मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और प्रदेश के 22 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 19 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है, तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रीवा, सतना, मैहर और छतरपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई गांवों से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रीवा में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल भी गिर गई है और चित्रकूट में घर और दुकानों में पानी भर चुका है। तो देखिए, लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं और अभी भी मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां 19 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रीवा, सतना, मैहर और छतरपुर में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित है। कई गांवों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कई जगहों पर पुल पुलिया नदी की जद में है और ऐसे में जिला मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। रीवा में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल भी गिर गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। चित्रकूट में घर और दुकानों में पानी भर चुका है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित और नदी नाले मध्य प्रदेश में उफान पर है। तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मानसून पूरी तरह से मध्य प्रदेश में सक्रिय है और ऐसे में प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 19 जिलों में अति बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हैं। इधर पन्ना में मूसलाधार बारिश से किलकिला कुंड की सुंदरता और ज्यादा निखर गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। टीआई कोतवाली रोहित मिश्रा ने पुलिस बल के साथ कुंड का निरीक्षण कर व्यवस्था को चाक चौबंद किया। खतरनाक इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे पर्यटक बिना किसी चिंता के इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें, ये खूबसूरत नजारा पन्ना का है, जहां पर मूसलाधार बारिश से किलकिला कुंड की सुंदरता और ज्यादा निखर गई है। देखिए, ये किलकिला कुंड है जिसकी सुंदरता, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। हालांकि यहाँ पर प्राकृतिक का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे पानी का तेज बहाव सीधे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। लेकिन प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। टीआई कोतवाली रोहित मिश्रा ने पुलिस बल के साथ कुंड का निरीक्षण भी किया है और यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। लोगों से अपील है, कहीं भी जलप्रपात और फाल के नजदीक मत जाएं, दूर से उसका आनंद लें। नजदीक जाने से पानी में बहाव तेज होना, कम होना, फिसलन भी हो गई है, इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। किलकिला नदी पर हम लोगों ने व्यवस्था लगाई हुई है, बैरिकेड और स्टॉपर और जो स्लोगन है वो भी लिखे हुए हैं और पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। वहीं इधर चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में 24 घंटे की भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे घरों और दुकानों में पानी भर चुका है। स्थानीय लोगों को 22 साल पहले 2003 की बाढ़ की याद आ गई, जब एक हाथी की डूबकर मौत हो गई थी। शनिवार को बारिश रुकने के बाद जलस्तर धीरे धीरे कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली और सतना जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार और पुलिस अधिकारी आशुतोष गुप्ता ने हालात का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा खाना, पानी और ठहरने की व्यवस्था और इसी के साथ नुकसान के सर्वे के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लोग यहाँ हम पूरा प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद का पूरा टीम, यहाँ होमगार्ड और एसडीआरएफ का भी टीम है, 4 बोट्स है। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर जो नाविक हैं उनकी मदद से भी, स्थानीय लोगों को मदद से भी यहाँ लोगों को मुख्यतः हम पानी और उनको जो खाना ये पहुँचाएं। लोकल व्यवस्था हो, धर्मशाला से व्यवस्था हो, अन्यथा फिर यहाँ लोकल सहयोग से विभाग से व्यवस्था करके और विभाग की व्यवस्था के माध्यम से उनको दे रहे हैं। अस्थायी स्थल रुकने के लिए भी इंतजाम नगर परिषद के माध्यम से किया गया है। अगर किसी को शिफ्ट करना हो तो वहाँ व्यवस्था किया गया है। वहीं इधर छतरपुर जिले के तरपेट और रनगुआ बांध में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गांव खाली करवाया जा रहा है और गांवों के लोगों से ऊंचे स्थानों पर निवास करने की अपील की जा रही है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अपील की है। आपदा स्थिति में फंसे होने पर कंट्रोल रूम में संपर्क करने की बात भी कही गई है। होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम ने 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। तो देखिए, बड़ी खबर मिल रही है छतरपुर से, जहां पर तरपेड़ और रनगुआ बांध में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर आसपास के इलाकों में पूरी तरह से
हाई अलर्ट पर है प्रशासन की टीम और गांव को खाली करवाया जा रहा है। गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है उनसे। और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ये अपील की है कि आपको अगर कोई परेशानी होती है, आपदा की स्थिति होती है और इसमें अगर आप फंसते हैं तो कंट्रोल रूम से संपर्क करें। होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम ने 50 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू भी किया है। अत्यधिक बरसात हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा और जिला प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा निरंतर राहत बचाव कार्य जारी रहे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बचाव कार्य किए गए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। आगे के लिए भी सभी छतरपुर वासियों से यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें, किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति में ना आए। वहीं देखिए, छतरपुर में गुरुवार रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पूछी दलोन गांव में दर्जनों स्कूली बच्चे पानी से घिर गए, जिनका एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। तो देखिए, छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं और यहां पर जितने भी निचले इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसी के साथ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि छतरपुर में एक स्कूल के बच्चे जो है वो भी फंसे हुए नजर आए और उनका एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। अब खबर शहडोल से है, जहां जनपद पंचायत व्यवहारी के ग्राम पंचायत पापौंद में सड़क न होने से नाराज ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कीचड़ से भरी सड़क पर ग्रामीणों ने धान का रोपा लगा दिया और लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों का ये कहना है कि कीचड़ युक्त सड़क से आवागमन बाधित होता है। खासकर स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर सभी ग्रामीण सड़क पर उतरकर विरोध जताने को मजबूर हो गए। और देखिए, विरोध जताते नजर आ रहे हैं, अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते ये ग्रामीण नजर आ रहे हैं। सड़क की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है यहाँ पर ग्रामीणों ने। और देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। सुबोध त्रिपाठी छतरपुर से जुड़ गए, निवाड़ी से विवेक दांगी और भोपाल से विवेक राणा जुड़ गए हैं। सबसे पहले छतरपुर में आना चाहूंगी। सुबोध, आप बताइएगा कि किस तरह के हालात है, क्योंकि छतरपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बताई जा रही है फिलहाल और निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ठीक है सुबोध, आपके पास फिर से लौटेंगे। देखिए, सुबोध से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल विवेक राणा के पास चलते हैं, क्योंकि भोपाल में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। विवेक, ऐसे में जलस्तर कितना बढ़ा है और किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं भोपाल में? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देर रात से लगातार राजधानी भोपाल में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मगर सुबह से यदि बात करें तो सुबह से जो मौसम है वह खुल चुका है, मगर जो तेज़ हवा है वह साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बोट क्लब की मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो जलस्तर है बोट क्लब का वो बढ़ गया है। साथ ही यदि हवाओं की बात करें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पानी की जो लहरें हैं वो किस प्रकार से उठती हुई दिखाई दे रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। यानी कह सकते हैं कि आज शाम तक राजधानी भोपाल में जो तेज़ बारिश जो है वह हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के ज़िलों की यदि बात करें तो मूसलाधार बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही मंडला, बालाघाट, रीवा, शहडोल ऐसे ज़िले हैं जहां पर बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में इसी प्रकार जो मौसम जो है वो इसी प्रकार बना रहेगा, इसी प्रकार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि राजधानी भोपाल के निचले स्थानों की यदि बात करें बिल्कुल तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। विवेक, ऐसे में छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात है, सुबोध बताइएगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर और प्रशासन किस तरह से मुस्तैद? देखिए प्रतिज्ञा, आपको बता दें कि कल छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात रहे और लगभग 52 लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला गया है। निश्चित तौर पर छतरपुर के आसपास में भी कई जगह के पहुंच मार्ग जो है वो पूरी तरीके से रोड भी बह गए हैं, तो जिससे कनेक्टिविटी भी कम हो गई है। तरपेड़ बांध और जो आपको रनवा बांध है उसको हाई अलर्ट किया गया है। वहाँ के आसपास के गाँव को खाली कराया गया है। रात में लोग सो नहीं पाए, उन्होंने अपना मकान खाली किया। और इस तरीके की आपको बताएं कि
जो सिंगापुर बांध है और उसके बाद कुटनी बांध है, इनके भी गेट रात को खोले गए हैं अधिक वर्षा के कारण। लेकिन आज चूंकि मौसम खुला हुआ है, लेकिन जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। निश्चित तौर पर जो कनेक्टिविटी है उसके लिए अब लोग जो है प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमें आने जाने की सुविधा कराई जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, छतरपुर में बाढ़ जैसे हालात जरूर है, लेकिन अभी सुबह से भारी बारिश रुकी हुई है, तो ऐसे में लोग थोड़ा राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन निवाड़ी में किस तरह की तस्वीरें हैं, विवेक वहां की भी तस्वीरें दिखाएगा और बताइएगा जनजीवन कितना प्रभावित। प्रतिज्ञा जी, मैं आपको बता दूं, निवाड़ी में भी लगातार 2 दिन से पानी बना हुआ है और पानी इतना है कि लोगों के अब आसपास के जो गांव हैं वहां से मुख्य सड़क के भी संपर्क लगे हैं। कल कम से कम 12 घंटे आवागमन मुख्य निवाड़ी टीकमगढ़ मार्ग पर आवागमन ठप रहा। बेतवा नदी भी पूरे अपने उफान पर आ चुकी है। नदी, नाले, तालाब पूरी तरह भर चुके हैं। हमारे पीछे ये तालाब है, तो हम कहेंगे इस तरफ थोड़ा सा तालाब का भी नजारा दिखाया जाए। इस तरह ये पूरा तालाब लबालब भर चुका है। 2 दिन की लगातार ऐसी जो बारिश हुई है उससे एक अलग ही यहाँ मौसम है। और अब तो बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी कल समस्या हुई, कल अधिकतर स्कूलों में। बिल्कुल। और देखिए, मौसम भी ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारी बारिश आने वाले समय में हो सकती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है। तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने दिखाई है। सुबोध, विवेक और विवेक राणा, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।